राम राम। वृश्चिक राशि पर शनि देव की ढैया की समाप्ति 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को हो जाएगी। इस ढैया की समाप्ति के बाद शनि देव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़े, इसके लिए आपको क्या परहेज करने हैं खान पान में, अपने रिश्तों को लेकर कैसे चलना है, इन्वेस्टमेंट को लेकर कैसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपने इस समय में क्या काम करना है क्या नहीं करना है और कौन सा उपाय करके चलना है जिससे कि आपके जीवन में शनिदेव की यह 2.5 वर्ष की अवधि अच्छा फल देने वाली बन जाए और इस 2.5 साल में आप शनिदेव से शुभ फलों की प्राप्ति कर कर अपने जीवन को धन्य कर ले। तो आइए इस वीडियो पर हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, कौन से उपाय करने हैं और कौन से परहेज करने हैं वृश्चिक राशि वालों को 2.5 साल के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृश्चिक राशि पर से शनिदेव की ढैया खत्म होने वाली है 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। यह ढैया खत्म होने के बाद वृश्चिक राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है कि आने वाले 2.5 साल के लिए शनिदेव उनको अच्छे परिणाम दें। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह खराब हैं या उसने खराब कर रखे हैं तो कुछ एक उपाय करके, कुछ एक परहेज करके इस 2.5 साल के समय में, यानी कि शनिदेव वृश्चिक राशि के अनुसार कहाँ आ जाएंगे, वृश्चिक राशि से पंचम भाव में। तो यहां पर शनिदेव के आने के बाद कैसे शुभ परिणाम लेने हैं ये परहेज और उपाय आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें परहेज समझना है, क्या करना है। एक तो आपको मीठा नहीं बांटना। यहां पर मीठा नहीं बांटना किस समय, बच्चे की यानी कि लड़के की किसी भी खुशी में, अगर आप पिता हैं तो बच्चे की किसी भी खुशी में इस समय में मीठा ना बांट। इस समय वृश्चिक राशि वाले अपने पिता से बहस नहीं करेंगे। वैसे भी पिता को सम्मान देने से आपको इस समय काफी लाभ मिल जाएगा। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को वह है ये है कि किसी की बातों में ना आए। देखिए, यहां पर शनिदेव जब आते हैं ना, तो अगर खराब स्थिति में आ जाएं तो व्यक्ति दूसरों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। उदाहरण के लिए, वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ बैठा है, उसने उसको थोड़ी बहुत बातें सुनाई शेयर बाजार से संबंधित या इधर उधर की, वो घर आके बोलेगा कि शेयर बाजार में पैसा लगा दो, उसमें तो ऐसे ऐसे हो जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं तुम ये वाला काम कर लो, इसमें बहुत कमाई है, तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो यहां पर जब शनि खराब अवस्था में होते हैं तो लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी की बातों में ना आए, किसी से प्रभावित ना हो, काली उड़द की दाल ना खाएं। देखिए, शनि देव की जो दाल मानी जाती है ना, वो काली उड़द की दाल है। और जब भी शनिदेव यहां पर आते हैं, यहां हमने ये भी समझना है पंचम भाव आपके पेट का है, तो पेट में जब शनिदेव की काली उड़द की दाल पहुंचती है तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर से सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाता है। लेकिन खाने से बचें, सबसे पहली बात यह है। देखिए, पंचम भाव जो है ना, यह सात्विकता से भी जुड़ता है। पंचम भाव सूर्य का है, तपस्वी का है। तो इस भाव में तामसिक भोजन करना, मतलब कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं और ऊपर से शनिदेव यहां पर अगर आ जाएं तो ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति की संतान और उसके पिता पर विपरीत कष्ट आते हैं। और साथ में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का काम धंधा भी कई बार कम होने लग पड़ता है। तो हमें यह जानना है कि अकेला, मतलब हमें सिर्फ अच्छे फलों को जानकर खुश नहीं होना है। जो उनके परहेज है, जैसे नॉनवेज, अंडा ये नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नहीं तो यहाँ के फल फिर खराब हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर आपको सिर्फ तामसिक भोजन जैसे कि नॉनवेज, शराब, अंडा खाना ही नहीं छोड़ना है, फास्ट फूड भी ना खाएं। फास्ट फूड जो है ना, ये डेड फूड माना जाता है।
तो ये राहु का भोजन होता है। जब ये हम खाते हैं पेट में जाता है तो यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लग जाता है, तो जिससे सेहत भी खराब होती है, व्यक्ति को आलस्य भी आता है और बीमारियां भी कई बार बड़ी बड़ी लगती है और बच्चे चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाते हैं और धन का भी अभाव भी फास्ट फूड खाने वालों की जिंदगी में देखा जाता है और प्रेम का अभाव भी फास्ट फूड अधिक सेवन करने वालों की जिंदगी में देखा जाता है। अब ये तो हो गए परहेज। अब उपाय क्या है? इस समय सबसे पहली बात यह है कि मकान नहीं बनाना चाहिए। बादाम लेने हैं आपने 84 बादाम को डिवाइडेशन कर देनी है 42 आपको सफ़ेद रंग के कॉटन के रुमाल में 42 बादाम लपेट कर साबुत छिलके वाले भगवान के मंदिर में लेके जाने हैं और वहाँ पर दोनों बादाम के जो रुमाल में लपेटे हुए अर्पण करने हैं। एक वहीं पे छोड़ देने, एक वापस लाकर आपको 2.5 साल के समय के लिए अपनी अलमारी में रख लेने हैं और उनको पड़े रहने देना है लंबे समय के लिए। कुत्ते की सेवा इस समय में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुत्ते की सेवा करने से भी शुभ परिणाम आपको मिलेंगे इस समय, ये ध्यान रखें। और बातें ना, एक चीज़ याद रखें कि आपको अब जो भी डिसीजन लेना है 2.5 साल के लिए, आपके काम के लिए, नौकरी के लिए, आपके रिश्तों के लिए, संतान के लिए, फाइनेंस के लिए, ये बातें गहरी सोचनी है। आप 10 बंदों की राय लीजिए। अगर आप गहराई से किसी बात को सोचकर फैसला नहीं करेंगे तो यहां पर नुकसान होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं। तो यह जो जानकारी है ना, मैंने आपको बताई है वृश्चिक राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया, जो कि तकरीबन आपके ऊपर 2.5 साल से चल रही थी। देखिए, जब किसी के ऊपर 7.5 ही आती है, वह समय उसको सुधारने का होता है कि उस समय में फिर शनिदेव आपको 2.5 साल का समय देते हैं। वह ये बंदा अपने आप को कैसे मैनेज करता है, क्या इस समय में चोटें खाकर कोई अकल आई 7.5 से जो गुजरा है, तो फिर ढैया के रूप में आके आपको रीचेक करते हैं कि हाँ भाई सुधरे कि नहीं। अगर तो सुधर गया होता है व्यक्ति तो उसको बहुत लाभ देते हैं और अगर नहीं सुधरा होता तो उसको कष्ट देते हैं। यही ढैया का सिद्धांत है। अगर मान लीजिए आपको इस समय में शनिदेव की यहाँ पर दशा होती है ना, तो इस समय में आपके धन के हालात बहुत बेहतर देने वाले हैं शनि। और यहाँ पर अगर शुक्र की दशा आपको मिल जाती है तो यहाँ पर भी भोग विलासता, वैभव, ऐश्वर्या, नई गाड़ी, नया मकान, ये सब चीज़ें भोगने को मिलेंगी। लेकिन इस समय में मैंने क्या कहा, मकान नहीं बनाना। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ घटित नहीं हो रहा तो हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छे ना हो। किसी भी सुयोग्य विद्वान से जो कि आपके शहर का है, उससे जाकर अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाएं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।